जैसा कि सवाल में लिखा गया है कि गुणनखंड सूची द्वारा दिए गए प्रश्नों का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि 72 और 54 को हम एक साथ ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे वो छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। तो हम देखेंगे कि 72 के लास्ट में 2 है, 54 के लास्ट में 4 है, अर्थात ये सम संख्या है। तो सम संख्या को कौन काट सकता है बड़ी आसानी से? वो है 2। अब 72 में भाग करेंगे, यानी कि पहले 7 में भाग करेंगे, 2 3 6, यहाँ पे 1 बच गया, 2 के पास गया 12, 2 छक्के 12। इसमें भी भाग करेंगे, पहले 5 में भाग करेंगे, 2 से 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा है, 4 के पास गया 14, 2 सते 14। अब इसके लास्ट में देखिए 7 आ गया है, तो अभी 2 से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। ये संख्या तो कटेगी, लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। तो ये तो कटेगी लेकिन ये नहीं काट पाएगा, इसलिए हम 2 से नहीं, अब 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 9 27, फिर लेंगे 3, 3 चौक 12 और 3 तिरिक 9। अब देखिए 3 जो है अभाज्य संख्या है, और तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं आ सकती है जो इन दोनों को काट सके। इसलिए अभी ख़त्म हो जाएगा, अब ये नहीं कट पाएगा, और हमारा जो मासा होगा 72 और 54 का वो क्या होगा? इन्हीं संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 6 त्रिक 18। दूसरा सवाल क्या था हमारा? 52 और 65 का निकालना है। सेम प्रोसेस हम लगाएंगे, 52 और 65 का निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हम ट्राई करेंगे, पहले ये सोचें कि किससे ये कटेगा संख्या आखिर में। तो ये 52 सम संख्या है, 65 एक विषम संख्या, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। 5 और 2 को मिलाएंगे तो 7 बन रहा है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से ये 65 कट जाएगा, लेकिन 52 नहीं कटेगा। इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालते हुए अन्य संख्याओं को भी ट्राई करते हुए आगे चलते हैं, तो पता चलता है कि 13 से कटेगा। तो 13 से काटेंगे, 13 चौका 52 और 13 पचे 65। ये देखिए एक ही बार में इसका काम खत्म हो गया। अब ये और नहीं कट पाएगा, क्योंकि 5 जो है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं ले सकते जो दोनों संख्या को काट सके। अर्थात 52 और 65 का जो मासा आएगा वो क्या आएगा? 13 आएगा। सी नंबर का जो सवाल है वो आपका 81, 54 और 27, इन तीनों संख्याओं का हमको मासा निकालना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इन सवालों में हम 2 संख्याओं को लेकर के वही काम करते थे, वही काम हम यहाँ पे 3 संख्याओं को लेकर के करेंगे। कोई भी समस्या किसी प्रकार की यहाँ पे हमको नहीं होने वाली है। तो किससे हम भाग करें? चुनाव पहले करेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दिए गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए 8 1 9, 8 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 से कटता है, 5 4 9 हो रहा, 7 2 9, यानी तीनों संख्याएं ही 3 से कटेंगी। चलो काटते हैं। तो 3 दूना 6, 2 बार गया, 8 में पहले हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 दूना 6, लेकिन यहाँ पे भी 2 बच गया, 2 1 के पास गया 21, 3 सते 21। 5 में भाग करेंगे, 3 से 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा है, 4 के पास गया 24, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए अभी नहीं कटेंगी, 3 का मासा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, मासा इनका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, ये आपका हो जाएगा आंसर।